इंटर कॉलेज से लेक्चर चलता हुआ था 11वीं में। तो मैं कुलदीप मलिक के साथ जुड़ा हुआ, मैं मूल्यांकन कर रहा था GIS कॉलेज से। तो तभी से इससे पिछले चुनाव से पहले से ही मेरी शिक्षकों से प्रार्थना कह रहे हो, क्या आपको आदेश तो नहीं दे सकता सब शिक्षक है, हमेशा शिक्षकों के हित में जो आदमी कार्य करता उसको हमेशा सहयोग। आज शिक्षा की स्थिति प्रदेश में, देश में खराब, सारी की सारी व्यवस्था खराब है। यहाँ तो भी धर्मल है, आपके इन स्कूलों में वेतन भी ठीक है, व्यवस्था भी ठीक है, इज्जत भी है, इतना दबाव भी नहीं है। अब चारों तरफ घूम करके देखो, ना वेतन मिल रहा ढंग से, इतना दबाव है जिसका कोई ये व्यवस्था जो है बदलनी है। और बदलेगा कौन से? कितना सम्मान था पहले से, जो आज सम्मान ही नहीं। सारी व्यवस्था खराब है। इन्होंने अभी नोएडा में एक मीटिंग की थी, मैं तो उस दिन इतना प्रभावित हुआ कि मैं कभी प्रभावित था, 100 करोड़ का आदमी हो मेरे सामने, मैं किसी से कभी प्रभावित नहीं हुआ। मैं MLA के स्कूल में ही लेक्चर रहा हूँ, मैं कभी ना किसी से प्रभावित हुआ, ना किसी को मैंने माना, अच्छे आदमी को माना हमेशा। तो इनसे इतना प्रभावित हुआ, उस दिन मैं भी गया था उसमें। वहाँ प्रिंसिपल तो थे ही थे, मानी गिनी हस्ती थी, बड़े बड़े पत्रकार थे, MLC थे, इन्होंने शिक्षा पर चर्चा बिठाई। आज का शिक्षक इतनी इज्जत नहीं पाता, अभी तो देख बताइए कितना सम्मान था शिक्षक। पैसे से शिक्षक नहीं तोला जाता, उसे कम मिलता है, अधिक मिलता है। और जब गुरु है तो उसका सम्मान ऐसा होना चाहिए गुरु का। तो मैं अधिक बात न कह करके मैं तो आता ही रहूँगा, पड़ोसी हूँ, यहीं सलेमपुर का रहने वाला हूँ, सुरजापी से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं तो आता ही रहता हूँ। यहाँ दूसरी देने आऊँगा, यही बात। हाँ, बहुत पहले तो मैं कुलदीप मलिक से कहूँगा अपने विचारों से, मेरे शिक्षक बंधुओं को अपने विचारों से अवगत कराएं। कुलदीप मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकल जी। और इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित मेरे सामने जितने भी शिक्षक भाई एवं बहन हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, मैं भी आप ही की तरह ग्रेटर नोएडा के अंदर IPS इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। इस देश में पिछले लगभग 2 दशकों से 20 साल से 4 मुद्दों को लेकर काम कर रहा। वे मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। और साथियों, इन मुद्दों पर काम करते करते पिछले 4 साल पहले MLC शिक्षक वर्ग में मुझे चुनाव आप लोगों ने दिया। और मैं एक गंभीर बात कह रहा भाई, मैं ये भी कह रहा कि ये विद्या भारती के जितने भी संस्थान हैं पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में गर्व कर देने वाले संस्थान हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे नगर के अंदर लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा उद्बोधन हुआ। आदरणीय उपाध्याय जी वहां पे प्रिंसिपल थे और उस उद्बोधन में मैंने ये बात कही थी कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक को पहले से ही विद्यालयों की जानकारी होती तो मेरे बच्चे DPS ग्रेटर नोएडा में ना पढ़ते, वो ऐसे ही विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ते। मैं इन विद्यालयों से इतना प्रभावित हूँ। चुनावों के दौरान भी मैं विद्यालयों में घूमा। लेकिन जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात है भाई साथियों, इस देश में हर विषय पे चर्चा है। अभी अंकल जी ने जो जिक्र करा कि 25 तारीख को हमने शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत करी। हर विषय पे देश में चर्चा है, जाति पे चर्चा है, धर्म पे चर्चा है, मंदिर पे, मस्जिद पे, संप्रदाय पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, इस पे कोई चर्चा करने के लिए आगे नहीं आता। तो ये तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत करी। लेकिन मैं जब इस शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ और खास तौर से जब मैं शिक्षकों की बात करता हूँ, भाई प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा देखो, हो सके आप पे ये बात अप्लाई ना हो, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले आज शिक्षक की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मालिक के सामने, अपने ओनर के सामने खड़े होकर भी अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं केवल आपकी समस्याओं को देख के, आपको तो अभी अंकल जी ने बताया हो सकता है यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल रही हो, लेकिन 5-5, 10-10 हजार रुपए में
देश में प्राइवेट में काम कर रहे, वित्तविहीन के शिक्षक काम कर रहे। सरकार कह रही कि हम वित्तविहीन के शिक्षकों को मानदेय देंगे, 25-25 हजार रुपए मानदेय मिलेगा, लेकिन जो मानदेय कभी हमें किसी ने दिया, जो मानदेय भी हमसे छीन लिया गया। साथियों, एक गंभीर बात, क्योंकि आप गंभीर शैक्षणिक संस्थान में हैं, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि ये देश नेताओं के कहने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। अगर इस देश को कोई विश्वगुरु बनाएगा तो वो इस देश के जो गुरु है वो इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन कैसे देश के गुरु इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे? अरे जिस देश में गुरु का सम्मान ना हो, स्वाभिमान ना हो, जिस देश में गुरुओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से खत्म किया जा रहा हो। अभी बस एक घटना बता रहा, सामने के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में एक भाई काम कर रहा था, आप जैसे संस्थानों में ही एक्सीडेंट हो गया, 17,000 रुपए तनख्वाह थी, माइंड के अंदर प्लॉटिंग हुई, 10 लाख रुपए का खर्चा था। अब 17,000 की सैलरी पाने वाला 10,000 रुपए कहां से लगाएगा? 10 लाख रुपए कहां से लगाएगा? प्रबंधक से बात करी गई, प्रबंधक ने कहा मलिक साहब 300 शिक्षक है मेरे पास, रोज के एक्सीडेंट हो गए, किस किस पे पैसा लगाऊंगा? फिर जितने आपके प्रतिनिधि से भी बात करी गई, कोई साथी तैयार नहीं हुआ। पूरे शामली में ये कुत्ते का पल्ला फला के 4 दिन के अंदर कितने पैसे इकट्ठे करे आपको पता चल जाएगा। और उस भाई की हमने जान बचाई, भले ही हमने चुनाव लड़ा हो और हमें चुनाव में किसी ने वोट दी ना दी हो, लेकिन हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझ गए। अगर आपको इस देश को बचाना, इस देश को आगे बढ़ाना, अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना, तो इस भाई शिक्षा व्यवस्था को बचाने में योगदान दो और कम से कम अपनी आवाज उठाओ। जब सरकार हमारी है, जब सूबे में मुख्यमंत्री हमारे हैं, देश में प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो हमारे विषय में शिक्षा व्यवस्था पे क्यों नहीं सोच सकते? इनफैक्ट नेता कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे शिक्षा व्यवस्था का बजट 6% तक लेके जाएंगे जीडीपी का। और आज वही लोग हैं, पिछले 20 साल में अगर देश में सबसे कम बजट है तो वो इस बजट पे है। क्यों भाई, हम क्यों बात नहीं कर सकते? शिक्षकों के हालात क्यों नहीं सुधर सकते? आज वित्तविहीन का शिक्षक 5-5 हजार रुपए में, अरे मैं तो कहता हूँ एक मजदूर को 500 रुपए दिन की दाढ़ी मिल रही, 15,000 रुपए तो इस देश का मजदूर कम है। और कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता, और हमें सपने दिखाए जा रहे हैं देश विश्वगुरु बन जाएगा। मैं फिर कह रहा, हमें आगे आना पड़ेगा। इस देश को आजाद कराने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आजादी के बाद राजनीति में शिक्षकों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति तक शिक्षक बने, अलग अलग पार्टी में। आप बीजेपी की बात करो, आदरणीय राजनाथ सिंह शिक्षक थे, सपा में मुलायम सिंह शिक्षक थे। राजनीति में शिक्षक जब तक एक्टिव रहे तब तक शिक्षकों की आवाज उठी और तब तक ये देश चला। और अब धीरे धीरे इस आवाज को दबाया जा रहा, शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म किया जा रहा। इस आशा के साथ भाई बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता, आप सब समझदार हो भाई। देखो, ऐसे आदमी को चुनाव में जितवाया करो जो आपकी आवाज को उठा सके आगे, और जो आपकी आवाज को ना उठा सके वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। मैं तो ये कह रहा, अगर अच्छा आदमी है, क्योंकि मुझे पता डॉक्टर कुलदीप मलिक ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ना इस देश में कितनी बड़ी बात है। साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इसी प्रांगण से मैं पहले भी यहीं आके बोला था, मुझे बोलने का मौका मिला था। इसी प्रांगण से खूब मुझे प्रताड़ित करा गया, खूब दबाव डाला गया, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक चुनाव के बीच से नहीं भागा, चुनाव लड़ा। और आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा, भाई आपने मुझे तो हरा दिया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि को विधान परिषद, विधानसभा, संसद के अंदर भेजे जो देश में असली मुद्दों की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो खराब होते हुए पर्यावरण की बात करे, जो बढ़ती जनसंख्या की बात करे, और जो नकली मुद्दे राजनीति में चल रहे, इन सब मुद्दों को खत्म करे। मैंने कुछ गलत बोला हो, देखो बहनों, मेरे मम्मी पिताजी भी कभी मुजफ्फरनगर में शिक्षक थे। मैं जब पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था, जहाँ भी निकल के मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक शिक्षक का इतना सम्मान था। मेरे पिताजी कई बार पूछते थे, कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा? जवान से एक ही बात निकालता था, जी मास्टर बनूंगा। और मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। 2001 में एमसीए करा, एमसीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से, टीसीएस में जॉब करी, अमेरिका जाने लगा, वो जॉब छुड़वा दी और दुर्भाग्यवश मुझे मास्टर ही बनना पड़ा। मेरी बीवी भी प्रोफेसर है अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं, बच्चा मेरा बीटेक कर रहा है अमेठी यूनिवर्सिटी में, मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पापा एमसीए, एमटेक, पीएचडी करने के बाद मास्टर क्यों बन गए? इंडस्ट्री में काम तो नहीं करा, और बस कहने को बहुत कुछ बात है।
एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा, हमें देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो पेपर होंगे लीक। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकेगा। अमीर के बच्चे उस पेपर को खरीदेंगे, फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, और हम इन नेताओं के लिए तालियां बजाएंगे कि ये इस देश को विस्फोट बना देंगे। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत बोला हो, देखो भाई नींद कड़वा हो, लेकिन हितकारी बहुत हो। मैं तो चुनाव लड़के को बंजारा बना दिया आपने, मैं तो दर दर घूम रहा। हो सके एक दो भाई मुझे बहुत अच्छे से देख रहे, सोशल मीडिया पे कोई भाई मेरे से जुड़ा हुआ हो, है भाई? आप जुड़ रहे भाई, जुड़ रहे भाई, देख रहे होंगे संघर्ष। अरे हर पत्नी ये चाहती है कि 5 बजे के बाद उसका पति आके अपने बीवी और अपने बच्चों को समय दे। संघर्ष करते करते मैंने अपने मम्मी पिताजी को भी खो दिया। मुझे ध्यान है, बस भजन चल रहे, दिमाग में बात आ रही, वो बात बता रहा। जब मेरे पिताजी अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, एडमिट थे, मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर गए, मैं मेरठ से लेकर दिल्ली तक जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पैदल मार्च निकालना था, और मेरे पिताजी के डायपर मेरी सिस्टर चेंज कर दी थी हॉस्पिटल से। जब मैं सोचता हूँ, लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश से गया। इनफैक्ट बात ये होने लगी कि भाई सभी ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आप बहुत समझदार है भाई, मैं आपको एडमिन बनाऊंगा उस ग्रुप का, भाई ना सारे भाइयों को जोड़ दियो, है ना? मैंने कुछ गलत कहा हो, देखो हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी। अदरवाइज एक बार पुनः विद्या भारती की जो भी यूनिट है भाई, मैं उनको बधाई दे रहा, लेकिन मैं साथ ही साथ ये निवेदन भी कर रहा कि इन सारे शिक्षकों को आर्थिक रूप से ये सशक्त हो। हमारी अपनी सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी, जो मानदेय की हमारी मांग है, जो 20-20 हजार रुपए मानदेय देने की बात कर दी थी, जब बोलोगे तभी मिलेगा। अदरवाइज भाई ऐसे ही खामोश रहियो, ऐसे ही खामोश अंग्रेजों के टाइम पे रहे, ऐसे ही खामोश मुगलों के टाइम पे रहे। ये देश लूटता पिटता रहा, और अभी भी ये देश लूट रहा और पिट रहा। मैं काफी चाहूंगा कुछ गलत कहा, आदरणीय भाई साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की आपकी बात को बुद्धि जी में ऐसा नहीं है, सब विचार करेंगे और करते भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से पहले आपने किसी ने वोट ना दी हो, ऐसे हमारे बुद्धि जी भी है। वोट का नहीं, बात वोट की नहीं, बात विचार की है। विचार की है, विचार ही तो अच्छे लगे होंगे ना, ऐसा नहीं है। सौभाग्यशाली है जो इस विषय में आए। वेतन की कोई बात नहीं, शिक्षक का सम्मान तो बहुत बड़ा, शिक्षक का सम्मान इतना बड़ा है ये समाज नहीं जानता। शिक्षक आज हमारे IAS IPS सब हमारे पढ़ाए हुए, कहीं बाहर से आए, सब हमारे ही। कोई कुछ भी कहता रहो शिक्षकों के लिए, लेकिन शिक्षक तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। अच्छा भाई